तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 12th का जो हमारा गद गद खंड है, ठीक है, गद खंड में हम आज जो उसका चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर का नाम उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या चीज, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बूंद का कांटा, क्या चीज, बूंद बूंद का कांटा रचना है। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है, तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। इस किसकी रचना है भैया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या चीज है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जो थे, तो वो 20वीं सदी के क्या थे, प्रमुख यानी कि फेमस राइटर थे, ठीक है। तो इसका कितना नंबर आंसर हो जाएगा, सही हमारा डी नंबर हो जाएगा, 20वीं सदी, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी। तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। कितने लिखी थी कहानियां, 3 कहानियां, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी का नायक है, ठीक है। तो इसका जो नायक है हमारा कौन है, लहना सिंह, कौन है, लहना सिंह, ठीक है। तो याद हो गया था कि लहना सिंह क्या था, कहानी का नायक था, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, तो लहना सिंह, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन 2020 में क्या किया गया था, पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सुखमय जीवन ये तो है ही, बुध का काटा ये तो था ही, और उसने कहा था ये तो चैप्टर का ही नाम है भैया, ये कैसे नहीं रहेगा। तो हमारा डी नंबर जो है ना, या उनकी रचना नहीं था, ठीक है, गुलेरी जी का यह रचना नहीं है। हारे का हरिनाम, ठीक, हारे का हरिनाम ये रचना उनका नहीं था। 6 नंबर हम में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, ठीक है, उसने कहा था कहानी है। तो इसमें कौन सा है, युद्ध की कहानी। तो भैया जी ये जो उसने कहा था किसके लिए कहानी, क्या चीज का कहानी है, तो ए नंबर में रखा है कि युद्ध की कहानी, ठीक, और बी नंबर में रखा है दिव्य प्रेम की कहानी, ठीक, और सी नंबर में रखा है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और डी नंबर है हमारा इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ही होगा, ठीक है। सारे के सारे इसमें बताए गए थे तीनों, तो इसमें तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि उसने कहा था, क्या कह रहा है कि उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है भैया। तो याद रखिएगा कि अमृतसर का, किसका, अमृतसर, ठीक, अमृतसर का मतलब क्या, शहर का चित्रण किया गया है, ठीक है, उसने कहा था का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चीज है, 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, याद ही होगा, चैप्टर पढ़े होंगे तो, बी नंबर मांझे, बी नंबर मांझे, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी मांझे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर कहता है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था पता ही होगा कि वो
ठीक है, जमादार के रूप में था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो याद रखिएगा कि वजीरा सिंह के, किसके? वजीरा सिंह के गोद में हो गई थी उनकी मृत्यु, लहना सिंह का। लहना सिंह का मृत्यु किसमें हुआ? तो वजीरा सिंह के गोद में। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक याद रखिएगा कौन? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। ठीक, वजीरा सिंह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या चीज? सूबेदार। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो यह किसके लड़का का नाम था? बोधा सिंह। किसका? बोधा सिंह, याद रखिएगा बोधा सिंह। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, भारतीय सिपाहियों जो के साथ किसका संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर। ठीक, नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया भैया जी? तो याद रखिएगा लहना सिंह ने। लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। ठीक है, लहना सिंह ने, लहना सिंह ने। ठीक है, लहना सिंह ने। तो याद हो गया लहना सिंह। अब चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिख, ठीक है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर क्या था भैया जी? तो लहना सिंह का नंबर था क्या चीज? 77। क्या चीज था उसका? 77। ठीक है, 77। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो याद रखिएगा लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर हमें कहता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कहाँ? राजस्थान यानी कि। ठीक है, जयपुर में हुआ था, उनका जन्म जयपुर में हुआ था। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना रहेगा? तो चंद्रधर शर्मा जी, गुलेरी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर कहता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशित कब हुआ था? तो उसने कहा था जो कहानी था या प्रकाशित हुआ था हमारा 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर की कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो याद रखिएगा कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो हमारा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह एक रचना है, मतलब कि उसका कर्म है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर कहता है कि पुरानी हिंदी रचना है, तो किसकी है भैया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। तो 22 नंबर कहता है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो याद रखिएगा भैया कि बी नंबर यानी कि मजदूरी और प्रेम उनकी रचना नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा मंगनी। मंगनी जो होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कुड़माई। कुड़माई। ठीक है, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोधा कौन था? तो बोधा जो था कौन था भैया जी? सूबेदार जो हजारा सिंह था उसका बेटा हमारा बोधा था। ठीक है,
चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा सी नंबर इसका हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक, उसने कहा था, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या चीज है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो भैया याद रखिएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कफन। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, कफन। ठीक, तो अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है हमारा गुलेरी जी। ठीक है, गुलेरी जो हमारा लेखक है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो याद रखिएगा क्या चीज? गुलेर के। कहाँ के? गुलेर के थे। ठीक है, गुलेर के थे मूल निवासी। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो भैया जी ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना हमारा सर जी, सी नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 29 नंबर हमारा कहता है कि चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे किस युग के कहानीकार है? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग के थे वो कहानीकार। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, 31 नंबर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो भैया जी ये तो हमारा उसने कहा था का ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो भैया जी यह जो है हमारा कर्म प्रधान की कहानी है, कर्म प्रधान की विधा के जैसा कहानी है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी जो है रचना किसकी है? तो सिंपल सी बात है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो भैया जी कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, लहना सिंह का भतीजा। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो करता था क्या चीज? तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, वही पूछता था, सब लड़की से पूछता था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहता है? तो भैया जी हमारा हो जाएगा 10। कितने? 10 आदमी। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। ठीक है, मामा जी रहते थे। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की और। तो 39 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। किसके भेजता है? वजीरा सिंह को। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर हमारा कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो याद रखिएगा किससे कहा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह से कहा। ठीक है, अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की और। 41 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है,
तो याद हो गया होगा। अब चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, जो है हमारा लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा अमृतसर के ही थे। ठीक, तो आई होप सारे आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो हमारे वीडियो को ठोकी लाइक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 की ओर। ठीक है।